अब पकड़ा जाएगा तू बच्चे। हाँ, अरे गया कहाँ वो लड़का है जिसके पास परी भयंकर का जादुई दंड। बस एक राउंड ले ले। हाँ ठीक है। यस ये ए जादुई छड़ी चला दे इस झूले को। हो गया यंत्र शुरू। चलो पकड़ लेता हूँ उसे इस यंत्र के सहारे। अरे गया कहाँ वो लड़का। अरे है कहाँ वो दंड है कहाँ। इतने पास आकर भी निकल गया मेरे हाथों से वो। है नहीं कोई बात, अगर देख नहीं पाया मैं उसे, है जिसके पास परी भयंकर का जादुई दंड। लेकिन पता तो चल गया मुझे कि है यही कहीं वो बच्चा है जिसके पास वो जादुई दंड। और हूँ मैं सही। महर, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? पहले तू शुरू कर। महर, वो क्या है ना, सीधा सीधा बोलना कि मानव के बगैर तू खाना नहीं खाना चाह रहा। हाँ महर, वो मानव वहाँ भूखा है और हम यहाँ मजे से कैसे खा सकते हैं? मैं जानती हूँ कि मानव को किसी ने फंसाया है और इसलिए मानव के साथ ये शैतानी जिसने भी की होगी, मैं उसे बालवीर से सजा दिलवाऊंगी। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। मैं जानता हूँ कि मानव को जिसने परेशान किया उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमें अपने काम खुद भी कर लेने चाहिए। इतनी छोटी सी बात के लिए बालवीर को बुलाना ठीक नहीं होगा। मानव को भूखा रहना पड़ रहा है और ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। अगर तुझे मेरे साथ आना है तो आ, नहीं तो अकेले ही मैं बालवीर को बुला लेती हूँ। ये मेहर भी ना बहुत जिद्दी है। अगर ये मुझे मदद के लिए बुलाएगी तो मैं इसकी मदद करूंगा, लेकिन मेहर की मदद करने से पहले मैं मानव को कुछ खिला देता हूँ। वो भी बेचारा कब का भूखा होगा। नटखट परी, रानी परी को जीवित करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जी बालवीर। लगता है आपका ये यंत्र काम कर रहा है।
मुझे क्षमा कर दीजिए बालपरी, क्षमा कर दीजिए कालपरी। मैं रानी परी को उनके असली स्वरूप में वापस नहीं ला पाई। नटखट परी, आप क्यों माफी मांग रही हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ नटखट परी, आप चिंता मत कीजिए। भयंकर परी के जादू को तोड़ने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। हमसे हमारी शक्तियां छीनी थी ना तुमने रानी परी, अब बनी रहो ऐसी ही मूर्ति तुम। बालपरी, वो उपाय शायद हमें एक जगह मिल सकता है। कहाँ? इतिहास की किताब में। हाँ, हमें इतिहास की किताब में उपाय ढूंढना चाहिए। शायद वहां कुछ मिल जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। चलिए बालपरी। ये परियां रानी परी को ठीक करने की कोशिश छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, और सोचो, अगर रानी परी अपने स्वरूप में वापस आ गई तो क्या होगा? भवंडा परी की तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। एक तो अकेले उस बालवीर का मुकाबला करना इतना मुश्किल, ऊपर से रानी परी भी मिल गई तो भवंडा परी की तो हार निश्चित है। तरास, हमें देखना चाहिए कि ये परियां कर क्या रही है। बालवीर, बालवीर। वैसे बल्लू लल्लू ठीक ही कह रहा था, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बालवीर को और भी कितने जरूरी काम होते होंगे, उसे तो कितने बच्चों की मदद करनी पड़ती है। और ऐसा भी हो सकता है किसी और बच्चे को बालवीर की मुझसे ज्यादा जरूरत हो, और अगर मैं बालवीर से हर छोटी मोटी बात के लिए उससे मदद मांगूंगी तो मैं कभी भी खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। और ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व करूंगी। हाँ, मैं मानव के लिए भी इस प्लेट में खाना ले लेती हूँ, फिर चुपके से जाकर मैं उसे खिला देती हूँ। पेट में हाथी से भी बड़े चूहे कूद रहे। थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो जैसे सर के ऊपर मेंढक कूद रहे थे, वैसे मेरे पेट से चूहे बाहर कूदने लगेंगे। बर्गर, कैंडी फ्लॉस, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। जो नहीं किया उसकी सजा मिलती है, और जो नहीं है वो दिखता है। लो, अब जो नहीं है वो सुनाई भी दे रहा है। अब पेड़ मुझे बुला रहा है। अरे मानो, मैं हूँ बल्लू। लो, अब पेड़ से बल्लू का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। मानो, मैं बल्लू ही हूँ। जल्दी पेड़ के पीछे आओ। हाँ बल्लू, तू? अरे पीछे आओ। हाँ हाँ। वाह, खाना। मानो, तुम्हें भूख लगी थी ना? नहीं ठीक है। अरे मुझे भूख नहीं लगी थी, बल्कि बहुत भूख लगी थी। मानो,
इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाओ। वाह बल्लू, यू आर ग्रेट। वो तो मैं हूँ मानो, तो जल्दी जल्दी खाना खाओ। हाँ हाँ हाँ। बल्लू, तूने भी खाना नहीं खाया होगा, है ना? तो चल हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। मजा आ गया बल्लू, थैंक्स यार। लेकिन आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। अब आज शाम तक मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। ठीक है मानो, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना? वाह, बहुत खा लिया। अरे मेहर, तू यहाँ? मानव, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। चल कोई बात नहीं, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। खाना? मुझे पता था कि तू खाना देख के ऐसे ही एक्साइट होगा। हाँ। ये तेरे लिए है। मेरे लिए? हाँ, ये तेरे लिए है। चल खा, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? मेरा पेट तो पहले से ही फुल है। अरे सोच क्या रहा है तू मानव? तुझे भूख नहीं लगी है? खा। वो मेहर, ओह समझ गई, चल मेरे साथ। हाँ चल चल चल। अरे भाई कहाँ चलूं? मेहर, मैं ये खाना नहीं खा सकता। मानव, मुझे पता है कि तुझे खाना ना खाने की पनिशमेंट मिली है, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा है ना कि मैं तुझे खिला नहीं सकती। लेकिन मेहर, वो खाना। मानव, चुपचाप खा वरना पीट दूंगी। मैं तेरे लिए इतनी मुश्किल से खाना लाई और तू है कि नाटक कर रहा है। मेहर, मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए तूने भी खाना नहीं खाया होगा। हाँ, और मैं तभी खाऊंगी जब तू खाएगा। पेट तो पूरा भरा है, लेकिन मेहर इतने प्यार से खाना लाई है मेरे लिए और खुद भी भूखी है मेरे लिए। मैं नहीं खाऊंगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। एक बार और खाना खा लेता हूँ। मेहर, चल हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। हाँ जैसे ही निकलेगा वो बच्चा परी भयंकर का जादुई दंड लेकर, चल जाएगा पता मुझे कि है वो कौन। दरअसल लगी है मुझे भी बहुत भूख। बस एक बार मिल जाए मुझे परी भयंकर का जादुई दंड, फिर खाऊंगा पकवान पे पकवान राजा महाराजाओं की तरह। हाँ। अरे है सभी यहाँ पर मेरे दुश्मन, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, नहीं छोड़ूंगा।
कैसे हो? तौबा तौबा। हूँ मैं ठीक। वो कैसी आप भवंडर परी? भवंडर परी? लास्ट है। हाँ। खत्म। पेट भर गया ना मानव? नहीं भरा है। क्या? मतलब भर गया, डबल भर गया। मैं अभी यहाँ से चलती हूँ, वरना अगर सर ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हमें एक और पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाप रे, आज तो इतना खाना खा लिया कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बाप रे। मानव, लगता है सर ने मेहर को प्लेट ले जाते हुए देख लिया। अब मेरी शामत आई। सॉरी सर। मुझे पता है तुम सॉरी हो, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कठोर सजा दी थी, लेकिन तुमने शरारत भी ऐसी ही की थी। अगर मैं तुम्हें सबके सामने नहीं सजा देता तो कोई और बच्चा भी फिर ऐसा करता ना। सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा मत करना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाद में, पहले खाना खा। खाना? सर मैं वापस जाके खा लूंगा। वहाँ नहीं जाना है, यहीं खाना है। खाना? अब जल्दी से ये खाना खा लो, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं सर, अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा। क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलो जल्दी से बैठ के ये खाना खा लो, और जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। नहीं सर, आप चले जाइए, मैं खा लूंगा खाना। नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने खाना खाया कि नहीं। हाँ सर, मैंने खाना खाया है ना। तुमने खाना खाया है? सुबह मैंने खाना खाया था ना। फिर भी अभी खाना पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ ना। चलो वहाँ बैठ के आराम से खाना। और भी चाहिए होगा तो बताना। नहीं सर, जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ के आराम से खा लो। हाँ। बैठो। किसी ने सही कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर का तो पता नहीं, लेकिन इतना खाना खा के मेरा पेट जरूर फटेगा। वाह, कैसे ही अनर्थ! मतलब हुई कब और कैसे आजाद आप सर्वदा कैद खाने से? बवंडर नाम है मेरा। रुकना मेरी फितरत नहीं हैं? और वैसे भी हवाओं को कोई कैद कर सकता है क्या? हाँ हाँ, लेकिन आई हो क्यों आप यहाँ? भयंकर परी का दंड चाहिए मुझे। परी भयंकर? ओ गया मैं समझ। हो गई आजाद परी भयंकर भी सर्वदा कैद खाने से, और भेजा है उन्होंने आपको यहाँ उनका जादुई दंड लेने के लिए। है, लेकिन रहा उस सोच में ये कि भेजा क्यों आपको यहाँ अकेले, आई क्यों नहीं आपके साथ वो भी? खामोश! बवंडर परी किसी की गुलाम नहीं है कि किसी के कहने पर कुछ भी करेगी। बवंडर परी वही करती है जो उसका मन चाहता है। समझ में आया बेवकूफ? लेकिन वो परी भयंकर है कहाँ? वो वही है, अपनी जगह पर, और हमेशा हमेशा वही रहेगी। सर्वदा कैद खाने से निकलना सिर्फ बवंडर परी के बस की बात है, और किसी की नहीं। समझ में आया बेवकूफ? और ज्यादा सवाल मत करो, वरना तुम्हें भी अपनी जगह पर पहुंचा दूंगी। समझी?
नहीं, लेकिन अब चाहिए क्यों आपको वो जादुई दंड? उस शक्तिशाली दंड को अपनी जादुई दंड में समाकर बन जाऊंगी मैं महाशक्तिशाली और टक्कर लूंगी उस बालवीर के साथ और कर दूंगी इसका अंत। जब भी आता है किसी का बुरा समय, जाता है वो बालवीर की ओर। तवा तवा मतलब है ख्याल अच्छा आपका, लेकिन नहीं है मेरे पास वो जादुई दंड। तवा तवा। तो तुम पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हो? वो अपना वो झूठ मत बोलो। नाराज ताराज परी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि भयंकर परी का दंड तुम्हारे पास है, इसलिए तुम खुशी से नाच रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तौबा तौबा। नहीं, इतना मैं बेवकूफ कि दे दूं आपको पता परी भयंकर के जादुई दंड का। उसे तो हासिल करूंगा मैं और बनूंगा शक्तिशाली राजा। नहीं नहीं, वो तो मैं नाचते रहता वैसे ही। है नहीं पता मुझे वो दंड के बारे में। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रोको बवंडर परी, अपने इस बवंडर को रोको। अपने इस बवंडर को रोको। रोको इसे, बवंडर परी रोको। अब आया याद कि भयंकर परी का दंड कहाँ है? दरअसल है ये सच कि है नहीं मेरे पास वो जादुई दंड। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मारना मत फूक, मारना मत फूक। दरअसल है नहीं मेरे पास वो जादुई दंड, लेकिन वो मैं जानता है यही किसी बच्चे के पास वो जादुई दंड है। देखा मैंने परी भयंकर के जादुई दंड को, लेकिन नहीं देख पाया उस बच्चे के चेहरे को। है नहीं कहा है? उसे मैं ढूंढ निकालूंगी। है? लेकिन कैसे? ये क्या? बॉस, वो देखो। तुम्हें खाने के अलावा और कुछ दिखता है? अरे बॉस, खाना नहीं, वो देखो, आपका जादू फिर से फेल हो गया। सर मानव के लिए खुद खाना लेकर आए और अपने सामने बैठकर खिला रहे उसे। ये टीचर ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक सही पनिशमेंट नहीं देते मानव को। हाँ बॉस, सही से पनिशमेंट बार बार आपको ही मिलती है। चुप। अब मैं खुद एक बड़ी पनिशमेंट दूंगा। खुद को नहीं, मानव को। अब मैं अपने बवंडर में सारे बच्चों को कैद करके पता लगा लूंगी कि भयंकर परी का दंड कहाँ है। समझ रहा था मैं आपको समझदार, लेकिन निकली आप एकदम बेवकूफ और कमकाल। तबा तबा। अब परी भयंकर की तरह अगर करोगी आप वार बालवीर पे, तो करेगा वो भी आपका वही अंजाम, यानी अंत। तबा तबा। नहीं नहीं बवंडर परी, मत मारना फूक, मत मारना फूक। मैं तो चाहता था बस यही कहना, अगर डालेगी आप बच्चों को आपके
आएंगे बवंडर की चपेट में तो वो बुलाएंगे बालवीर को, और बिना शक्तियों के मुकाबले में आप होंगी वैसे जैसे होती है एक पहाड़ के सामने चींटी। ठीक है। मैं अपने आप को कुछ देर के लिए शांत रख सकती हूँ तौबा तौबा, क्योंकि छुपना बवंडर की फितरत नहीं। मैं बवंडर परी हूँ जो अपने साथ तूफान लाती है और तूफान के साथ तबाही मचा देती है। समझ में आया? हाँ हाँ वो जानता मैं, लेकिन कीजिए विश्वास मुझ पर, मिलते ही जादुई दंड बुला लूंगा मैं आपको। फिर बनना महाशक्तिशाली, करना जुल्म बच्चों पे, करना वार बालवीर पे। हाँ। अगर तुमने मुझे भयंकर परी का दंड लाकर दे दिया तौबा तौबा, हाँ। तो मैं तुम्हें अपना प्रधान बनाऊंगी। फिर तीनों लोक में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। है क्या लगता आपको दूंगा आपको मैं परी भयंकर का जादुई दंड? अरे मिल जाने दो एक बार परी भयंकर का जादुई दंड मुझे, फिर बनूंगा मैं प्रधान नहीं बल्कि राजा तीनों लोक का, और बनाऊंगा आपको अपनी दासी। और एक बात तौबा तो, अपने छोटे से दिमाग में मुझे धोखा देने की बड़ी बात कभी मत लाना, वरना ऐसा घुमाऊंगी कि जिंदगी भर घूमते रह जाओगे। अरे नहीं 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 दूंगा धोखा मैं आपको कभी, मगर कर दीजिए मेरा एक और काम। कौन सा काम? दरअसल है समझ रहे यहाँ सब लोग मुझे चोर और रहे हैं ढूंढ, इसलिए हो रही है मुझे बहुत मुश्किल जादुई दंड ढूंढने में। अगर बना दो आप मुझे एक बच्चा तो मैं घुल मिल जाऊंगा बच्चों में और होगी आसानी मुझे जादुई दंड ढूंढने में। ये लो। अभी तो मैं जा रही हूँ तौबा तौबा, लेकिन अगर तुमने मुझे जल्द खुशखबरी नहीं दी तो ये खेल मैं अपने तरीके से खेलूंगी। सब आते हैं दुश्मन मेरे ही जान के। चलो हूँ ढूंढता मैं जादुई दंड, लेकिन अपने लिए। बल्लू महर, जी सर जी सर। अभी मानव की तबीयत कैसी है? अब मानव का पेट खराब था सर, पर अब वो दवाई लेकर आराम से सो रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर उससे कोई और दवाई चाहिए हो तो मुझे बताना। जी सर। अब जाके अपना समर ट्रिप एंजॉय करो। बॉस हमेशा की तरह फिर से आपका पोपट हो गया। हाँ बॉस, कब तक हमारी नजरों के सामने गिरते रहोगे आप? गुस्सा में तो बॉस, क्योंकि अब गुस्सा होने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब मानो तो बाहर आने नहीं वाला। डोंट वरी माय बॉय, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के दिमाग से निकला हुआ प्लान और बंदूक से निकली हुई गोली कभी सही से काम नहीं करती। चुप, कभी वापस नहीं आती। मानव नहीं तो मैं ही सही। और याद रखो, दुश्मन की बहन हमारी भी बहन होती है। क्या? बहन सुना? बहन सुना तुमने? नहीं, मैंने दुश्मन कहा। दुश्मन दुश्मन होती है। अब देखना मैं महर को कैसे सजा दिलाता हूँ।
मुझे पानी से दूर रखो। मुझे पानी से नफरत है। सर, क्या है? पानी कहाँ है? आपने बोला ना नफरत है पानी से, सर मैंने फेंक दिया। अब देखो महर को मैं कैसी दांत पड़ाता हूँ। बस सर को महर के पास पहुँचने दो। चलो बच्चों, टाइम अप। स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ साहब, चलो। सर जैसे महर के पास पहुँचे, महर के पैर अपने आप सर के पैरों के बीच में आ जाए और सर स्विमिंग पूल में गिर जाए। चलो बेटा। बचाओ, 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 तैरना नहीं आता। सर को कोई बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ। कोई है? सही टाइम है सर को बचाने का और सर पे अपना इम्प्रेशन जमाने का। सर आइए, मुझे अपना हाथ दीजिए, हाथ दीजिए मुझे, मैं आपको इस पानी से बाहर निकालता हूँ। आइए। बल्लू तू जा ना। जल्दी हाथ दीजिए। सर चश्मा। ये लीजिए सर। सबसे पहले ये बताओ, ये शरारत किसने की थी? किसने की थी ये शरारत? सर ये शरारत महर ने की थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसने ही आपको पूल में गिरा है। सर मैंने नहीं सर, मैंने नहीं किया। झूठ मत बोला महर, मैंने खुद वहां से अपनी आंखों से देखा है कि सर के पैरों के बीच में तूने अपनी ऐसी टांग डाल दी तो सर स्विमिंग पूल में गिर गए। नहीं सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ सर, महर ऐसा कभी नहीं कर सकती। हो सकता है महर का पाँव आपके पाँव में फंस गया हो, पर महर जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेगी सर। ये इसने जानबूझ के ही किया है, क्योंकि मैंने मानव को सजा दी थी, उसका बदला ले रही है ये लड़की मुझसे। राइट सर। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मानव ही शैतानी कर रहा है, लेकिन ये लड़की भी बहुत शैतान है। सर मुझे तो लगता है ये दोनों भाई बहन घर पे से प्लान बनाकर आए थे कि समर ट्रिप में कुछ शैतानी करनी है। नहीं सच्ची, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। वो तो आप तुम अपने पेरेंट्स को ही बताना। मैं स्कूल जाके प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में बुला के सारी कंप्लेंट करेंगे। सॉरी सर, पर सर प्लीज आप हमारे मम्मी पापा को कुछ मत बताइएगा प्लीज। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं और टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। प्लीज सर, महर को माफ कर दीजिए, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारे मम्मी पापा को बताया जाएगा। और अगर कभी तुमने दोबारा ऐसी शैतानी की तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। चलो बच्चों, अपने अपने रूम में चलो सब। रुको महर, क्या तुमने सचमुच में ऐसा किया था? बल्लू, तुझे भी मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? हमने कभी किसी को परेशान किया है? नहीं महर। तो बल्लू, अभी भी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, समझे?
कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे कनेक्शन हो गया। मानो वहाँ पेवेलियन में बैठे हैं और मेरिया रिटायर्ड है। इन्हें ऐसा देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सच कहूं बॉस, असली मजा तो आपको डांट खाते हुए देखने में आता है। आता था बॉस, आपने तो पूरी गेम ही पलट डाली है। चलो बच्चों चलो, बहुत मस्ती हो गई। अब हर बच्चे अपने रूम में जाके सोएंगे। अरे हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। समर ट्रिप में इतनी जल्दी कौन सोता है? अभी हम सब लोग पासिंग द पार्सल खेलेंगे। तो अभी सब बच्चे बोन फायर के पास सर्कल में इकट्ठे हो जाओ। अरे मैं रुको मैं। चलो खेलते हैं। नहीं बल्लू, मेरा मूड नहीं है, तू चल। मैं जो हुआ सो हुआ। मम्मी पापा ने हमें यहाँ मजे करने के लिए भेजा है। अगर हम वही नहीं करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। चलो खेलते हैं। और बल्लू, जब उन्हें हमारी शरारतों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? वो समझेंगे और मानेंगे कि मानो और मेहर ऐसे बुरे काम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। इस बल्लू को सबको खुश करने का बड़ा शौक है ना। अब की बार इस बल्लू को ही मजा चखाता हूँ। चलो मैं खेलते हैं। चलो सब बच्चे रेडी? गेम शुरू करें। निधि, आप यहाँ आइए, यहाँ आके एक स्लिप लीजिए। ओह, आपका पनिशमेंट है डांस। मेरा ये स्लिप लीजिए। तो वीरेन का पनिशमेंट है बॉल जगलिंग। हे सभी बच्चे खेलने में व्यस्त। बस यही है मौका इनके कमरे में जाकर परी भयंकर का जादुई धन ढूंढने का। है तो नहीं ये सपना है?
अरे है कैसी जल बुझ रही है रोशनी अपने आप। हाँ, कहीं कर तो नहीं रहा परी भयंकर के जादुई दंड से कोई जादू, लेकिन कौन है तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ कोई है। लगा था मुझे है कोई बच्चा, लेकिन निकला ये तो बड़ा इंसान। और छुपाया इसने परी भयंकर का जादुई दंड ये अजीब से दिखने वाले डिब्बे में। हाँ, ताकि पता ना चले किसी को। लेकिन बच्चे, तौबा तौबा से बचना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन। अभी निकालता हूँ परी भयंकर का जादुई दंड इस डिब्बे से। नहीं है परी भयंकर का जादुई दंड, है ये कोई बिजली पैदा करने वाला उपकरण जिससे निकल रही है मेरे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक बिजली। तोबा तोबा, तेरा परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें यहाँ सोने भेजा था या दंड ढूंढने? अभी मेरे बवंडर में घुमाती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नींद आती। कर दीजिए मुझे माँ बवंडर परी, नहीं रहा था सो मैं, ढूंढ ही रहा था परी भयंकर का जादुई दंड। पता चला दंड किसके पास है? हे लगा झटका मुझे, लेकिन हो गई है पागल आप। तौबा तौबा। मतलब है नहीं आसान परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढना। अरे लगता है समय ढूंढने में। और आप आई हो क्यों यहाँ पे? हाँ, मना किया था ना आपको यहाँ पे आने के लिए। मैं अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, और वैसे भी मुझे तुम्हारी बातों से गद्दारी की बू आ रही है, इसलिए मैं नीचे चली आई ये देखने के लिए कि भयंकर परी का दंड मिला या नहीं। गद्दारी की बू आ रही है? तौबा तौबा, मुझे वो दंड जल्द से जल्द चाहिए। समझ में आया? हाँ, गया समझ। मेहर का पनिशमेंट है डांस।
से चिपक कैसे गई? बल्लू आओ। हाँ सर। जाओ टीचर के पास। बल्लू क्या लिखा है उसमें? सर इसमें लिखा है कि मुझे किसी कॉमेडियन का अभिनय करना है जिससे सबको हंसी आ जाए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो शुरू करो अभी अपना अभिनय। और सर मुझे तो किसी का भी अभिनय नहीं आता। कोई बात नहीं बल्लू, तुम्हें जिसका भी अभिनय आता है वो करो, लेकिन हम सबको हंसी आनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ। बल्लू तू कोशिश नहीं करेगा बल्कि तू एक्टिंग करेगा, लेकिन किसी कॉमेडियन की नहीं, तू अपने सर की एक्टिंग करेगा। बल्लू करने लगे सर की नकल। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी। अरे ये तो सर की नकल कर रहा है। कोई बच्चा हंसेगा नहीं वरना उसे क्लास के बाहर भेजा जाएगा। मोंटू, तुम क्लास के बाहर जाके मुर्गा बनाओ। अपने किए हुए जादू में भी आप ही मुर्गा बनते। चुप। बल्लू इस बार तू मुर्गा नहीं बनेगा, सीधा स्कूल से बाहर जाएगा। जाओ। सर आज मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों सर? जैसे आप घर का काम स्कूल में नहीं करने देते, वैसे ही मेरी माँ स्कूल का काम घर में नहीं करने देती सर। जैसे सर बोल रहे वैसे ही बल्लू सर की नकल करे, और सर की आवाज की भी। बल्लू तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बल्लू ये कोई अच्छा मजाक नहीं। बल्लू ये कोई अच्छा मजाक नहीं है। बल्लू तुम्हें इस शरारत की सजा मिलेगी। बल्लू तुम्हें इस शरारत की सजा मिलेगी। बल्लू मेरी नकल करना बंद करो। बल्लू मेरी नकल करना बंद करो। बल्लू ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। बल्लू ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। बल्लू तुम ऐसे सबके सामने मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। बल्लू तुम ऐसे सबके सामने मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। ये क्या मजाक है बल्लू? मैंने क्या किया मैडम? मेरी नकल। मेरी नकल। देखा मैडम, जब आप बोलती हैं तब ये सही बोलता है, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी नकल करता है। देखा मैडम, जब आप बोलती है तो बिल्कुल ही सही बोलते हैं, पर जब मैं बोलता हूँ तो मेरी नकल करता है। देखा 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 देखा। अभी मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी बल्लू। पनिशमेंट? लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम भी मानव और मेहर की तरह शरारती होते जा रहे हो। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट और उनका आदर करना भूल गए हो। क्यों मैडम, मैंने क्या किया? मैं तो बस आवाजें निकाल रहा था। बल्लू फिर से पहले जैसा हो जाए। बल्लू तुमने मेरी नकल करने की हिम्मत कैसे की? सर मैं और आपकी नकल? सर मैं बोलना तो क्या सोच भी नहीं सकता सर। नहीं बल्लू, तूने सर की नकल की। अब यहीं खड़े रहो 2 घंटे, और बाकी सब बच्चे चलो अपने अपने रूम में। चलो सब लोग चलो। लेकिन सर। शट अप। चलो बच्चों, चलो तुम भी चलो।
क्यों देख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हाँ मैं बल्लू, ये तो तेरे साथ आज हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो ये कब से हो रहा है। हाँ बल्लू, मानव और मेरे साथ भी क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा ही हुआ। अरे जोकर! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू क्या कर लेता? ये भी सही है। तो फिर बालवीर को क्यों नहीं बताया? अगर उसे पता होता तो आज तुम्हारे साथ और मेरे साथ ये सब नहीं होता। बल्लू, हमें लगा हम बाद में ही बता देंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ठीक है मैं, कोई बात नहीं। अभी तुम जाके सो जाओ, हम कल सुबह बालवीर को बुला के उसे सब बता देंगे। हाँ ठीक है, जाओ, गुड नाइट। ऐसा क्या कर रहा था मैं कि मुझे भी पता नहीं चला? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने मुझ पे जादू किया। ये कौन सी बुरी शक्ति पड़ी है मानो और मेहर के पीछे? और आज अनजाने में से उसने मुझे भी अपने वश में कर लिया था। इससे पहले कि ये बुरी शक्ति कोई बड़ा नुकसान करे, मुझे इस बुरी शक्ति का पता लगाना ही होगा। मेरा संदेश सही है। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं, वो बुरी शक्ति भी यही है। बालवीर को नहीं पता कि भयंकर परी का दंड धरती पर है, वरना वो दंड को लेने यहाँ आ जाता। अब मुझे जल्द से जल्द बच्चों के ऊपर वार करना चाहिए। ये मत करना बेवकूफी, बालवीर को बेवकूफ समझने की। है बालवीर बहुत ही शातिर। अगर हुआ जरा भी संदेह उसे कि है परी भयंकर का जादुई दंड पृथ्वी लोक पे, तो कर देगा वो जमीन आसमान एक परी भयंकर का जादुई दंड ढूंढने में। और अगर मिल गया जादुई दंड उसे हमसे पहले, तो सपना मेरा सर्वशक्तिशाली बनने का, आपका महाशक्तिशाली बनने का सपना ही रह जाएगा। ये आवाज ही कैसी? और इस समय यहाँ कौन हो सकता है? वाह बॉस, कमाल कर दिया आपने। मेहर और बल्लू को क्या डांट लगवाई आपने आज। हाँ बॉस, जब से आपके हाथ में जादू दंड आया है ना, आप गधे से शेर, बॉस जंगल के शेर बन गए हो। हाँ, पहले मैंने सर की नजरों में मान को गिराया, फिर मेहर और बल्लू को। अब तुम दोनों देखना मैं कैसे इन तीनों को कल सस्पेंड कराता हूँ। और अगर सस्पेंड नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी मोंटू लखानी नहीं। लेकिन बॉस, कब तक इस जादुई छड़ी से आप ऐसे ही मोटे, मेरा मतलब है छोटे काम करते रहोगे? अब आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। ठीक है, तू बोलता है तो मैं तुझे इस जादुई छड़ी से बड़ा कर देता हूँ। नहीं बॉस, बड़े से मेरा मतलब है कुछ खास, कुछ ऐसा
जो कभी किसी ने ना किया हो। अरे बॉस क्या तेरे लिए चांद सितारे खाने के लिए मंगवाएंगे? हाँ, चांद सितारे। क्या तुझे चांद सितारे खाने? ठीक है, तू बोलता है तो तुझे मैं चांद सितारे भी खिलाता हूँ। बोल कैसे खाएगा? सैंडविच में ब्रेड की तरह बीच में रखकर या पिज्जा के ऊपर टॉपिंग की तरह? अरे बॉस, मैं चांद तारे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चांद पे जाने की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। चलो बॉस, जल्दी चलो बॉस, चांद पे चलो, जल्दी बॉस, जल्दी। गधे कहीं के, बैठो चुपचाप लेटो यहाँ पे। तुम्हें क्या मजाक लगता है चांद पर जाना? हाँ, एक तो ये छड़ी इतनी सी, इसके ऊपर मैं कैसे बैठूंगा? हाँ, मैं बैठ पाऊंगा इस पे? और ऊपर से तुम दोनों कहाँ बैठोगे और कैसे जाएंगे हम चांद पे? तो क्या हम चांद पे नहीं जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे हम चांद पे। ए, मेरा नाम मोंटू लखानी है, मोंटू लखानी। मोंटू किसी के पास नहीं जाता है, सब लोग मोंटू के पास आते हैं, इसलिए मोंटू लखानी चांद पे नहीं जाएगा, चांद मोंटू लखानी के पास आएगा, समझे? अरे वाह, चांद धरती पे आएगा? कैसे? मेरी जादुई छड़ी की मदद से। जादुई छड़ी की मदद से चांद को खींच के लाऊंगा। लेकिन बॉस, अगर हम उस चांद के नीचे दब गए तो? ए बेवकूफ, तुझे इतना खुला मैदान दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं इस मैदान में चांद को लैंड कराऊंगा, तो तू दबेगा कैसे? लेकिन बॉस, किसी ने देख लिया और बालवीर को बुला लिया तो? ए, रात में उल्लू के सिवा कोई जागता है क्या? मतलब हम लोग जाग रहे हैं ना, और कोई जागता नहीं रहेगा तो कोई देखेगा ही नहीं, तो बालवीर को कैसे बुलाएगा? तो चलो बॉस, जल्दी चांद को बुला दे, चलो बॉस। खबरदार, मेरे अलावा किसी दूसरे ने मेरी छड़ी को हाथ लगाया तो। सही कहा बॉस आपने। बॉस, केवल आपका दूसरा चमचा है, पर मैं तो पहला हूँ ना, इसलिए मैं तो पहले। ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, ना पांचवा। चुप। मेरा मतलब है कि इस छड़ी को मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये छड़ी सिर्फ राजाओं पे शोभा देती है, तुम दोनों जैसे गरीब सेवकों पे नहीं। हम सेवक हैं, हम सेवक हैं। हाँ, बस एक बार वो जादुई छड़ी हमारे हाथ में आ जाए ना, फिर इस राजा का बाजा नहीं बजाए ना, तो मेरा नाम भी केवल नहीं। हाँ, बड़ा शेर बनता फिरता है ना, इसे चूहा बनाकर दौड़ाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। रोहित केवल। तौबा तौबा, मैं तुम्हें तुम्हारे जितना वक्त देती हूँ। मतलब थोड़ा। अगर तुम अपने तरीके से दंड नहीं ढूंढ पाए तो मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि दंड मेरे आसपास ही है। मैं ऐसे हाथ करूंगी और दंड मेरे पास आ जाएगा। दंड का तो पता नहीं, पर एक गलत कदम और हो जाएगा आपका बालवीर से सामना जरूर। बस एक बार मिल जाए मुझे परी भयंकर का जादुई दंड, फिर करूंगा तौबा इस बेवकूफ भवंडर परी से। दंड के बारे में सोच रहे हो? हाँ। मुझे धोखा देने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अभी आधे दिखाई दे रहे हो ना, फिर पूरे गायब हो जाओगे, खाक में मिल जाओगे।
समझे? हाँ बस। मैं चांद खींच रहा हूँ। ए चांद, मेरे खींचने पे धरती पे आ जा। हाँ, पहले नसीब में मेरे परी भयंकर के थप्पड़ से घूमना और अब है बवंडर परी के फूंक से घूमना। मतलब घूमना ही है मेरे नसीब में। आज जो हुआ हमारे साथ वो सोच सोच के मैं सो नहीं पा रही हूँ। और ऊपर से मानव की तबीयत भी ठीक नहीं है। हम तो यहाँ मौज और मस्ती करने के लिए आए थे, फिर सब कुछ हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ, अब वही सब कुछ ठीक करेगा। बाल आज तो हम चांद की सैर करके ही रहेंगे। चल रही ये हवाएं तेज क्यों? रुको! अरे रुको! पूरी स्थिर! अरे कहीं ले ना जाए मुझे ये भयानक लोग! ये चांद इतना बड़ा कैसे दिख रहा है? बढ़ रहा है चांद का आकार क्यों? ये चांद बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि धरती की तरफ आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है ये? जोर लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा। आ रहा है ये चांद धरती के पास है। कर रहा है ये अद्भुत जादू वो बच्चा तो नहीं है जिसके पास बड़ी भयंकर का जादुई दंड। अब जाएगा पकड़ा तू बच्चे। कौन है ये जो चांद को धरती की ओर खींच रहा है? कहीं ये वो बुरी शक्ति तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर ये चांद को धरती पे आने से नहीं रोका गया तो समंदर में तूफान आ जाएगा और ये पूरी धरती समुद्र में बह जाएगी। मुझे इस चांद को पृथ्वी पे आने से रोकना होगा और जानना होगा कि कौन है ये बुरी शक्ति और क्या चाहती है ये। जोर लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा। ए, तुम्हें इतना खिलाया पिलाया, थोड़ा जोर लगाओ। हाँ बस। ए, छड़ी को नहीं, मुझे खींचो। ओके बॉस। धरती हिली? क्या चांद धरती पे लैंड हो गया? अरे बालवीर लैंड हुआ है। क्या? मोंटू तो? बालवीर जी आप? ये तो भयंकर परी का जादुई दंड है।
लेकिन ये डंड मोंटू के पास कैसे पहुंच गया? मतलब साइकिल दौड़ में मोंटू ही मानो पे जादू कर रहा था और इसीलिए सत्य जल में बुरी शक्ति के जादुई अंश डालते ही उसमें भयंकर परी की छवि दिखाई दी थी। और अब यहाँ भी जो मानो, मेहर और मेरे साथ हुआ वो सभी मोंटू ही भयंकर परी के जादुई डंड की मदद से कर रहा था। बॉस अब तो हम पक्का गए। हाँ बॉस, अब बलबीर जी ये सोच रहे होंगे कि वो हमें कैसे सजा देंगे। मोंटू, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चांद खींचने से पृथ्वी लोक को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तुम्हें पता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? अरे बलबीर जी, बेवकूफ कभी बेवकूफी सोचकर करता है क्या? मोंटू, तुम्हें जितने बुरे काम करने थे कर लिए, अब लाओ ये डंड मुझे दे दो। मोंटू, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर सजा दूंगा। भागो बॉस। नहीं बलबीर जी, मैं मेरी जादुई छड़ी किसी को नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हो मैं चांद को खींचना रोक दूं, तो मैं चांद को खींचना रोक देता हूँ, पर मैं जादुई छड़ी नहीं दूंगा। ये देखो मोंटू, अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये चांद और तेजी से धरती की ओर आ रहा है। भागो बॉस, भागो बॉस। मोंटू से तो मैं भयंकर परी का जादुई दंड बाद में ले लूंगा। पहले मुझे इस चांद को उसकी सही जगह पे पहुंचाना होगा, वरना ये धरती से टकरा जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। हे रानी परी, गिरता हुआ चांद है खतरनाक, पृथ्वी की तरफ बड़ी अनहोनी है बढ़ रही। दो शक्ति ऐसी जिससे रुका सकूं चांद को और पहुंचा सकूं उसे अपनी जगह सही। बालवीर चांद पे क्या कर रहा है? हे भगवान, अगर वो किसी मुसीबत में है तो प्लीज उसकी हेल्प करो। बच्चा जो कर रहा है इस्तेमाल परी भयंकर के जादुई दंड का, बस लग जाए एक बार मेरे हाथ वो जादुई दंड, फिर लटकाऊंगा उस बच्चे को चांद की जगह। भागो 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 भागो। है भाग क्यों रहा हूँ मैं? है भागो, अरे भागो, हाथ हटो, अगर मैं नहीं उठा ना और यहाँ से भागा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सॉरी छोटू, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी।
जोर से यहाँ है लग रहा ऐसे जैसे गुजरे हो 100 हाथी मेरे शरीर के ऊपर से। है तो नहीं ये सपना, जांच लेता हूं। नहीं है, नहीं ये सपना है, ये सच। मिल गया, बड़ी भयंकर का जादुई दंड मिल गया। मिल गया, बड़ी भयंकर का जादुई दंड मिल गया। इतनी मेहनत और पीटने के बाद आखिर मिल गया बड़ी भयंकर का जादुई दंड।